हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे सेट वैल्यू की। हम देखेंगे सेट वैल्यू क्या होती है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्या इसका बेनिफिट है। अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशन देखे होंगे तो आपको पता हुआ कि वहाँ पे एक हमारे पास रहता था सेट कंट्रोल। तो क्वेश्चन आता है कि सेट वैल्यू और सेट कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। जब हमने ऑलरेडी सेट कंट्रोल स्टडी करा हुआ है तो सेट वैल्यू स्टडी करने की क्या नीड है। तो यही सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे इस सेशन के एंड में, और साथ में हम देखेंगे कि क्या उसका सिंटैक्स और स्ट्रक्चर रहता है उसको इम्प्लीमेंट करते टाइम। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम सेट वैल्यू को समझें। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए रिएक्टिव फॉर्म क्या है, सेट वैल्यू क्या है, सेट कंट्रोल क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सेट कंट्रोल और सेट वैल्यू में डिफरेंट क्या है, राइट। तो उस चीज़ को बेटर वे में तभी आप समझ पाओगे जब आपको पता है कि सेट कंट्रोल क्या होता है, राइट। ओके, एंड इस तरह से आपको सिक्वेंशियल कंटेंट फॉलो करना है तो उसके लिए आपको मैं एक टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको मोर देन 3400 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जो अवेलेबल है बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर आप लोग उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, और उसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है या क्वेरीज रहती है इम्प्लीमेंटेशन के टाइम तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, app.component.html बनाया हुआ है। जिस app.component.html फाइल के अंदर हम हमारी मेन हेडिंग्स लिखेंगे। जैसे मैंने पहला हेडिंग लिखा हुआ है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, और दूसरा हेडिंग हमने लिखा है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर सेट वैल्यू विथ फॉर्म रिकॉर्ड। अब हम क्या करेंगे, इस सेट वैल्यू वाली हेडिंग हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, उसके बाद में हमने दो हॉरिजॉन्टल लिखा है, हॉरिजॉन्टल रो लिखा है। अब इसके अंदर हम हमारा पूरा जो फॉर्म है वो डिज़ाइन करेंगे। ओके, बट उसके लिए पहले प्री रिक्विजिट्स हैं कुछ। अब इन दोनों हॉरिजॉन्टल रोज के बीच में हम हमारे पूरे फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे, बट डिज़ाइन करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट रहते हैं। तो उन प्री रिक्विजिट को डिफाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा app.component.ts फाइल के अंदर, app.component.ts फाइल के अंदर। इस app.component.ts फाइल के अंदर हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल या डेमो के लिए चाहिए। जैसे एक हम खुद का फॉर्म रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, उस फॉर्म रिकॉर्ड के अंदर हम दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले जाओगे app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, तो यहाँ हो गया रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, फिर ऐप कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंपली फोन्स, जो हमारे फॉर्म रिकॉर्ड का नेम है, ठीक है, इक्वल, और इसके अंदर हम यहाँ पे हमारा पहला फॉर्म रिकॉर्ड बनाएंगे, तो न्यू फॉर्म रिकॉर्ड। अब आप ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म रिकॉर्ड, फॉर्म कंट्रोल ये सब ऐड करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया फॉर्म रिकॉर्ड, मतलब वो इंपोर्ट हो चुका है। और अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो वो एरर देगा, बट हमने इंपोर्ट कर लिया तो इट्स फाइन। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है एक एंगुलर ब्रैकेट, और उसके अंदर आप लिखोगे फॉर्म कंट्रोल, फिर एंगुलर ब्रैकेट फिर से, और आप लिखोगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद में यहाँ पे एक पाइप दोगे और यहाँ लिखोगे नल। ठीक है, नल के बाद में एक पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, उसके अंदर ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे एक सेमीकोलन दोगे और इसको करोगे एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद में यहाँ पे आप लिखोगे होम। अब ये होम क्या है, इसको आप ऐसे से समझो कि जैसे हमने एक फोन्स नेम से एक मेन बनाया हमारा फॉर्म रिकॉर्ड, और उस फॉर्म रिकॉर्ड के अंदर दो टाइप के कॉन्टैक्ट नंबर अब स्टोर कर रहे हैं, एक है होम नंबर और एक है ऑफिस नंबर। ठीक है, तो होम नंबर को डिफाइन करने के लिए यहाँ लिखते हैं न्यू, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस सिंगल कोट, इसके अंदर आप लिखोगे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वैल्यू को स्टोर कर दिया। फिर हम देंगे एक कॉमा,
कॉमा के बाद में हम लिखेंगे ऑफिस कॉलन, यहाँ लिखेंगे न्यू फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल के बाद में यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो सपोज इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 222 333 444, ये मैंने कुछ इसकी वैल्यू स्टोर कर दी। फिर इसको कर देंगे सेव, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, सिंपल एक फॉर्म रिकॉर्ड को क्रिएट किया और उस फॉर्म रिकॉर्ड का मेन नेम है हमारा फोन्स, उसके अंदर दो वैल्यूज हमारे पास हैं, दो कंट्रोल्स हैं, एक है होम और एक है ऑफिस। अब क्वेश्चन आता है कि हमें जो सेट कंट्रोल था वो क्या करता था, पूरे कंट्रोल को रिप्लेस करता था, राइट, पूरे कंट्रोल को अपडेट करता था। बट हमें अगर उसकी सिर्फ वैल्यू को चेंज करना है, उसको पूरे को अपडेट नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सेट वैल्यू का, ना कि सेट कंट्रोल का, ठीक है। तो अगर आपको इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करवाना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे सेट वैल्यू का, राइट, नॉट सेट कंट्रोल। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि सेट कंट्रोल हमने जो देखा था वो पूरे कंट्रोल के लिए था और सेट वैल्यू उस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ एक मेथड बनाओगे। सपोज मैं लिख देता हूँ अपडेट फोन्स और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे आप लिख दोगे दिस डॉट फोन्स डॉट सेट वैल्यू, ठीक है, सेट वैल्यू। और ये केस सेंसिटिव है तो आपको सेम केस में इसको रखना पड़ेगा। फिर आप जाओगे कर्ली ब्रेसेस के लिए, यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ को सेट करोगे। तो मैंने पहले होम की वैल्यू को सेट करना है, तो डायरेक्टली मैं अब यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे हम कंट्रोल को ऐड नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम डाल देंगे यहाँ पे, सपोज मेरे को वैल्यू लिखनी है 444555666, ओके। उसी तरह से अगर मेरे को ऑफिस की भी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं यहाँ लिख दूंगा ऑफिस और इस ऑफिस के साथ में लिख देंगे वैल्यू सपोज 7778888999, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। उसके बाद में हम देंगे यहाँ पे एक सेमीकोलन, इसको करेंगे सेव। तो ये हमारी वैल्यूज जो है वो सारी सेट हो चुकी हैं। तो ओवरऑल अभी तक हमने एक app.component.ts फाइल के अंदर क्या किया, पहले एक हमने हमारा फॉर्म रिकॉर्ड बनाया जिसका नाम दिया फोन्स, उसके अंदर दो वैल्यूज होम और ऑफिस। फिर हमने एक मेथड बनाया अपडेट फोन जिसके अंदर होम और ऑफिस की वैल्यूज को हम सेट वैल्यूज से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ तक आपको ये भी क्लियर हो गया कि सेट कंट्रोल में और सेट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। सेट कंट्रोल में आपने देखा होगा हम पूरे कंट्रोल को मेंशन करते हैं, पूरा कंट्रोल रिप्लेस होता है। बट अगर हम बात करें सेट वैल्यू की तो वहाँ पे सिर्फ वो पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट होगी जो एग्जिस्टिंग हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए हम चलते हैं app.component.html फाइल पे, जहाँ पे हम इसको प्रॉपरली यूज़ करने वाले हैं। बट उसके लिए हमें कुछ चीज़ें और चाहिए, जैसे फॉर्म ng4, तो यहाँ एक कॉमा दे के लिखते हैं ng4, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, नेक्स्ट चीज़ हमें की वैल्यू पाइप चाहिए, तो की वैल्यू पाइप, ये की वैल्यू पाइप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर दो। तो ये हो गया हमारा बटन क्रिएट और इस बटन में लिख देते हैं अपडेट ऑल फोन्स। तो ये क्या करेगा, सभी फोन्स को अपडेट करेगा। कैसे, एक मेथड को कॉल करके जो है अपडेट फोन, ये एग्जीक्यूट होगा और इसको ये अपडेट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिव और इस डिव में हम लिखेंगे स्टार ng4, ठीक है। और स्टार ng4 में आप लिखोगे लेट आइटम ऑफ फोन्स डॉट कंट्रोल्स हाइफन की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब सिंपली आप क्या करोगे, डबल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिखोगे आइटम डॉट की और इसके आगे हम लिख देंगे कॉलन डबल कर्ली ब्रेसेस और इसके आगे लिख देंगे आइटम डॉट वैल्यू, ठीक है। इतना करके आप इसको कर दोगे सेव। अब सेव हो गया, मतलब हमारा ये कोड रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसको रन करते हैं ng serve -- ओपन, एंटर कर दिया। एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद ये ब्राउज़र ओपन कर देगा और फिर हम वहाँ पे इसको आउटपुट को वेरीफाई करेंगे। तो ब्राउज़र पे कुछ आउटपुट हमारा इस तरह से आ रहा है। तो
पहले सबसे पहले हमारे मेन हेडिंग आ रही है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, फिर हमारी सेकेंडरी हेडिंग आ रही है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, सेट वैल्यू विद फॉर्म रिकॉर्ड, एक हॉरिजॉन्टल रो है, दूसरी हॉरिजॉन्टल रो है, उसके बीच में बटन और वैल्यूज़ को शो कर रहा है जो प्रीवियस वैल्यू है। अब यूज़र को उसको अपडेट करना, तो यूज़र यहाँ क्लिक करेगा और देखो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। क्लियर? तो इस तरह से आप एक लॉजिक लिख सकते हो जिसमें सेट वैल्यू की हेल्प से हम फॉर्म रिकॉर्ड की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।